ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। बुंदेलखंड की झांसी संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप जैन आदित्य ने अपने परिवार के साथ सोमवार को मतदान के बाद कहा कि उनके पास ना तो धनबल है और ना ही बाहुबल, केवल जनता उनके साथ है और जनता ही उनका चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत दिए गए समानता के अधिकार के लिए मतदान बहुत आवश्यक है। ये मतदान आवश्यक है क्योंकि बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं। पानी और बिजली की मूलभूत समस्या पर जनप्रतिनिधि खामोश है। उन्हें जनता की नब्ज का कुछ पता नहीं है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व मतदान वाला दिन है, क्योंकि जिस राष्ट्र को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के द्वारा समानता का अधिकार दिलाना था, उसके लिए मतदान सबसे आवश्यक है। ये मतदान इसलिए भी आवश्यक है कि बुंदेलखंड राज्य बनना है। ये मतदान इसलिए भी आवश्यक है कि 10,000 में 9,900 युवा बेरोजगार हैं। ये मतदान इसलिए भी आवश्यक है कि आज बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्या पर हमारे जनप्रतिनिधि खामोश रहते हैं। वो कहते हैं कि बाजार से जाके पानी खरीद लो। उन्हें जनता की नब्ज का पता नहीं है। उन्हें नहीं पता गरीब के पेट की आग क्या होती है, गरीब की प्यास क्या होती है। मैं एक ड्राइवर का बेटा हूँ और मैं ये जानता हूँ कि जनता का दुख दर्द क्या होता है, क्या होती हैं जनता की समस्याएं। तो इसीलिए जब मैं ईश्वर की कृपा से इस मैदान में आया तो जनता अपने आप को प्रदीप जैन आदित्य मान के चुनाव लड़ रही है। मेरे पास ना जाति बल है, ना धन बल है, ना बाहुबल है, ना कोई कॉर्पोरेट सिस्टम है। एक ही सिस्टम है, जनता के शरण में जाओ और जनता की कृपा और आशीर्वाद को पाओ। धांधली की कोई संभावना? देखिए, इनकी मंशा बहुत हद तक ठीक नहीं दिखी। परंपरागत ढंग से 50 साल से निर्वाचन के पहले जुलूस निकलता रहा, सड़कें खाली रहीं, अनुमति नहीं दी, दूसरे रोड की अनुमति के लिए कहा तो बहुत सारी धाराएं लगा दी। कल भोजला और ज़िले के बहुत सारे मतदान केंद्र पर 17 सी फार्म जो ईवीएम बंद करने के बाद जिस पर हस्ताक्षर कराना पड़ते हैं वो पहले ही करा लिए। हम लोगों ने ऑब्जर्वर से कहा कि अगर आप कहें तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ें। आप मारते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, पुलिस भेजी जा रही बमीना के अंदर। हमने कहा गोली मारना है तो हमारे सीने में मारो, लाठी मारना है तो हमारे सिर पे मारो। लेकिन कार्यकर्ताओं के दरवाजे पे लाते मारना, उन्हें धमकी देना, उनका उत्पीड़न करना, यहाँ तक की सूचना में एक रजक जो हमारा एजेंट था उसे दम दी गई कि आप एजेंट नहीं बनेंगे और आप वोट डालने के बाद सीधे घर में आ जाएंगे। लेकिन बुंदेली रण वाखरे किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये शौर्य पराक्रम और वैभव की माटी है। एक एक व्यक्ति टकराने का मादा रखता है। महाराजा छत्रसाल, लक्ष्मीबाई, झलकारी, गुलाम गोस्का के वंशज आज किसी भी सत्ता से टकरा सकते, क्योंकि उन्हें विकास चाहिए, उन्हें अपना पद अपनी झोली में अपने दरवाजे पे चाहिए, उन्हें मालिक नहीं सेवक चाहिए। झांसी जनपद में कई जगह बहिष्कार भी हो रहा है, क्या है उसको? 37 जगह ऐसी है बहिष्कार हो रहा। ये बताता है कि पिछले 10 साल में भी बात भूल गई लेकिन सुनी नहीं। ग्रोह बना, एक इंडस्ट्री नहीं लगी, पापड़ भी नहीं बेले जाते, पकौड़े भी नहीं चले जाते। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर सैटेलाइट के आइटम बनना थे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट हुई, सबमिट हुआ, लेकिन वहाँ चिटपिटी और सुतली बम भी नहीं बनते। और बीडा के अंदर जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ गरीबों की जमीन हथियाने का है। 10 लोगों को भी 10 साल में रोजगार नहीं मिला। आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें BHEL से निकाला गया क्योंकि वहाँ लोकोमोटिव और ट्रांसफार्मर के ऑर्डर नहीं आए। कोरोना के अंदर जिन्होंने अपनी जान पे खेली, आम जनता के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की, मेडिकल में उसको भी निकाल दिया। तो ये सरकार केवल चुनिंदा लोगों के लिए, चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए, इसे आम जनता या बुंदेलखंड प्रांत से कोई लेना देना नहीं। थैंक यू। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।